नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। संजीव हंस ऊर्जा विभाग के पूर्व सचिव, क्या कहें, जो बिहार कैडर के आईएएस, उनकी परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार उन पर ईडी का दबाव चला, ईडी का रेड हुआ, काफ़ी संपत्ति पकड़ी गई, कहें लगातार परेशानियों में रहे और दिसंबर के 15-16 तारीख को ईडी ने उन पर चार्जशीट भी कर दिया। कहा जा रहा है 20,000 पन्नों का चार्जशीट, काफ़ी लंबा चला चार्जशीट है और ईडी एक केस और करने की मांग कर रहा है। बिहार सरकार के को पत्र लिखा है ईडी ने, जो संजीव हंस पर एक और एफआईआर करने की इजाज़त दी जाए। ये इजाज़त अभी तक मिली नहीं है। इनके यहाँ कहें जो लगातार जुलाई महीने से जो इनके यहाँ रेड शुरू हुआ, बरामदगी शुरू हुई, वो लगातार मैं जो आज तक अभी तक उनके लोगों पर भी रेड या शिकंजा कसा जा रहा है। 16 से 26 जुलाई के बीच इनके यहाँ रेड हुआ, 20 जगहों पर रेड हुआ। 1 अगस्त को ये ऊर्जा विभाग के पद से हटाए गए। 6 अगस्त को जो रूपसपुर थाना में जो संजीव हंस गुलाब यादव पर एफआईआर एक महिला वकील ने किया था यौन शोषण का, उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। 29 अगस्त को ईडी ने स्पेशल विजिलेंस यूनिट को एक पत्र लिखकर इन पर एफआईआर करने की इजाज़त मांगी या इन पर एफआईआर करने को कहा। 10 से 12 सितंबर को फिर ईडी ने रेड किया और लगभग कहें जो 18 अक्टूबर को रेड करने के बाद और इनसे पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक एक करके कहें जो इस पूरे मामले में 10 लोग गिरफ्तार करके जेल जा चुके हैं। और मतलब एक तरह से कहें जो 10 लोग अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल जा चुके हैं। और उसके बाद कहें जो अब थोड़ा इनका बैकग्राउंड जान लीजिए। ये मधुबनी डीएम थे, वहीं से गुलाब यादव के संपर्क में आए। फिर ये पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के भी पीएस बने। फिर बिहार लौट के आते हैं, पुल निर्माण निगम में जाते हैं, जल संसाधन विभाग में जाते हैं और कहें जो इनके टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट भी लगे और कहें जो राजगीर तक गंगा जल पहुंचा, इन्हीं का प्रोजेक्ट था। स्मार्ट मीटर इन्हीं के टाइम में बिहार में लगाया जा रहा है। कहा जाता है जो स्मार्ट मीटर की एजेंसी ने इन्हें बहुत कीमती गाड़ी मर्सिडीज बेंज गाड़ी दी थी। इनके यहाँ रेड में जो लगभग 87 लाख कैश, 13 किलो चांदी, 2 किलो गोला, 2 किलो सोना, 1.5 करोड़ के गहने, 40 बेस कीमती घड़ियाँ और एक तरह से कहें जो कई तरह से काफ़ी फार्म हाउस, इन सब चीज़ों के बारे में पुलिस ईडी को जानकारी भी हुई और ईडी की जानकारी के बाद ये एक तरह से ये ईडी के रडार पे भी आ गए और एक तरह से उसके बाद लगातार रेड का सिलसिला कलकत्ता, पुणे, पटना, मुंबई स्थित कई जगहों पे हुआ। इनकी पत्नी, इन दोनों की पत्नी भी नेम्ड एक्यूज है। कहें जो इस पूरे 13 लोगों पे एफआईआर हुआ। 13 लोगों में से मतलब कहें जो 13 लोगों पे एफआईआर हुआ, जिसमें संजीव हंस, उनकी पत्नी मोना हंस, गुलाब यादव, अंबिका यादव, पुष्पराज, सादाब, प्रवीण चौधरी, मतलब कहें जो कई ऐसे नाम थे जिन पर एफआईआर भी हुआ और उनके ऊपर चार्जशीट भी हुआ। अभी जिन लोगों पे चार्जशीट हुआ है, जो 3 कंपनी है जिस पर चार्जशीट हुआ और 8 अभियुक्त, जिसमें संजीव हंस, पूर्व विधायक गुलाब यादव, पुष्पराज बजाज, प्रवीण चौधरी, सादाब खान के अलावा 3 कंपनी के नाम हैं जिन पर जो मतलब आरोप पत्र हुआ है। ये कंपनी है पुष्पराज बजाज की स्मार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, धुत इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और ऊर्जा विभाग में करीब 3,500 करोड़ रुपए का ठेके लेने वाली जयपुर मूल की कंपनी मेसर्स जीनस पावर लिमिटेड। मतलब एक तरह से कहें जो इन सभी कंपनियों के माध्यम से कहा जा रहा है ईडी के द्वारा जो संजीव हंस ने 100 करोड़ की अकूत संपत्ति बनाई। आखिर संजीव हंस के बारे में आज हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि संजीव हंस के बारे में आज इसलिए चर्चा कर रहे हैं, जो एक इंजीनियर जो कि संजीव हंस के बहुत करीबी हैं, इनका नाम कहा जा रहा है अनिल कुमार है, उनके 3 ठिकानों पर अभी ईडी की रेड चल रही है, सुबह से ही चल रही है। जिसमें एक गया है। गया में कहा जा रहा है जिस होटल में रेड की जा रही है वो होटल भी अनिल कुमार की ही बताई जाती है या अनिल कुमार के रिश्तेदार की। अब एक इंजीनियर होटल का मालिक बन बैठता है बोधगया में, तो ये एक अपने आप में एक कहें जो जांच का विषय है कि क्या वो अनिल कुमार ही उसके सही मालिक हैं या अनिल कुमार मुखौटा है। इन सब चीज़ों को लेकर के ईडी का रेड अभी भी लगातार जारी है और अभी 10 लोग इस मामले में
जेल में है। लगातार इस मामले में ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी के साथ अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने भी एफआईआर कर लिया है। 12 सितंबर को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने एफआईआर किया और 12 सितंबर को एफआईआर करने के बाद अभी स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो बिहार की इकाई है वो भी अब संजीव हंस, गुलाब यादव समेत जो जितने भी इसमें नेम्ड एक्यूज हैं उनको, जो 10 जो जेल में है वो और जो बाकी 3 बाहर हैं वो सबको रिमांड पे लेने की तैयारी में है। और अब ईडी ने एक एफआईआर करने की मांग की है। मतलब ईडी ने गृह विभाग से अनुमति मांगी है, गृह विभाग के विशेष सचिव को पत्र भेजा है। इसके साथ ही ईडी ने 25-30 पेज की एक रिपोर्ट भी सौंपी है और कहा गया है जो राज्य के किसी लोक सेवक अगर आईपीसी अब बीएनएस की धाराओं में किसी केंद्रीय एजेंसी को मुकदमा दर्ज करना होता है तो उसके लिए उसे राज्य सरकार से धारा 197 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने की जरूरत पड़ती है। इसी प्रक्रिया के तहत आईएएस हंस के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय कार्मिक महकमे से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके मद्देनजर ईडी ने इस प्रक्रिया का पालन करते हुए रिपोर्ट के साथ यह पत्र लिखा है। संजीव हंस पर पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से करोड़ों की अकूत संपत्ति जमा करने का आरोप है। लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति इनके पास ईडी ने पता किया है। जो कमीशन खोरी या कल्याणकारी योजनाओं के भ्रष्ट तरीके से अकूत संपत्ति ईडी ने कहा है जो इस तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की है। तो मतलब कहें जो कई कंपनियों से करोड़ों रुपए घूस लेने का भी इन पे आरोप है। संजीव हंस पर जल संसाधन विभाग और ऊर्जा विभाग में बतौर प्रधान सचिव के पद पर रहते हुए व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। आपराधिक षड्यंत्र कर अवैध उगाही करने से लेकर कुछ खास बिचौलियों के माध्यम से कई कंपनियों से करोड़ों रुपए घूस लेने का आरोप भी है। उसमें बंगला, महंगी घड़ी से लेकर कई स्थानों पर जमीन जायदाद। इतना ही नहीं, गुलाब यादव की जमीन जो पुणे में है उस पर संजीव हंस की पत्नी मोना हंस ने एक सीएनजी स्टेशन भी खोल रखा है। इसकी भी जांच चल रही है। मतलब इन लोगों का नेक्सस था और इस नेक्सस में अब देखिए धीरे धीरे उन विभाग के लोग, पहले तो ठेकेदार पकड़े गए। प्रवीण चौधरी ठेकेदार थे। प्रवीण चौधरी के नाम पर दिल्ली में लगभग 9 करोड़ 60 लाख रुपए का एक फ्लैट है और कहें जो 95 करोड़ का फार्म हाउस है उसमें विला भी है। इस तरह से कई सारे राज ईडी ने धीरे धीरे किए हैं। अब हो सकता है जो जिन विभाग में ये प्रधान सचिव हुआ करते थे उन विभागों के कुछ वैसे लोगों को भी ईडी ने रडार पे ले लिया है जो इनके जमा किए हुए पैसे को अपने नाम पर इन्वेस्ट करते थे। वो कल मुखौटा थे। उसके मेन बैकअप में संजीव हंस थे। ऐसे संजीव हंस अकेले एक अधिकारी नहीं है बिहार में, ऐसे कई अधिकारी हैं जिनके मुखौटे कई हैं। मतलब कई सारे चेहरे, कई सारी सिर, कई सारे भुजा उनके हैं। लेकिन ईडी के रडार पे इत्तफाकन संजीव हंस चढ़ गए और दूसरे आराम से बच निकले। लेकिन वो कब तक बचेंगे आखिरकार ईडी के रडार, क्योंकि ईडी पिछले 5 वर्षों में काफ़ी एक्टिव हुई है और एक्टिव होने के बाद आपने इनकम टैक्स की रेट बहुत कम सुनी होगी पिछले 5 वर्षों में। पिछले 5 वर्षों में अगर देखेंगे तो पूरे देश में ईडी की रेट और सीबीआई और एनआईए की रेट ज़्यादा दिखती है बशर्ते इनकम टैक्स। तो ईडी के रेड में संजीव हंस उनके करीबी अब धीरे धीरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे ईडी की चंगुल में कई सारे क्या कहते हैं रसूखदार बहुत जल्द सलाखों के पीछे भी दिख सकते हैं, या सलाखों के पीछे तो नहीं लेकिन ईडी उनकी संपत्ति को अटैच भी कर सकती है। बहुत जल्द संजीव हंस की कई संपत्तियों को अटैच करने की भी योजना है। दर्शकों दीजिए तब तक के लिए इजाजत। कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।